अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मोनाज़ किचन। आज मैं आपको न्यू स्टाइल से कड़ी बनाना सिखाऊंगी। कड़ी इस तरीके से हम बनाएंगे जिसमें आप जो है पहले मसाले को भूनेंगे नहीं, सिंपल तरीके से कड़ी बनाएंगे और झटपट बनने वाली ये कड़ी है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरीके से कड़ी बनाएं और इसका जायका आपको डिफरेंट लगेगा बाकी कड़ियों से। चलें जी, हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये मेरे पास 1 किलो के करीब दही थी। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको फेंट लिया है। ये मैंने 1 कप के करीब बेसन लिया है। 1 किलो में 1 कप के करीब जो है ना वो बेसन जाता है। नमक 1.5 टेबल स्पून के करीब नमक है, कम ज़्यादा आप चेक कर सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास लाल मिर्च है। ये 1 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर है। ये मेरे पास लहसुन के मैंने 3 से 4 जवे लेके, मोटे लहसुन के, तो वो इस तरीके से काट ली हैं। आपके पास अगर देसी लहसुन है तो आप एक पूरी जो गड्ढी होती है वो काट लें। ये मेरे पास एक छोटे साइज़ का प्याज, वो मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। और ये 3 से 4 कड़ी पत्ता के पत्ते हैं। चलें जी, हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। पहले हम जो है वो दही में बेसन को मिक्स कर लेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से जब हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद छानने के बाद जब हम इसे चूल्हे पे चढ़ाएंगे तो हम इसमें पानी डालेंगे। और हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि जो बेसन है वो इस दही का जो बैटर है इसमें अच्छी तरीके से पक जाए। इसको आपने अच्छी तरीके से ही पकाना है। ये देखिए जी, मैंने जो है वो बेसन छान लिया है। ये बिल्कुल देखिए क्रीमी क्रीमी से बन गया है। अच्छा, इस स्टेज पे आके मैंने आपसे कहा था 1.5 लीटर के करीब या 2 लीटर समझ लें के करीब हम इसका पानी डालेंगे, जिसमें हमारी कड़ी ने पकना है, बेसन ने पकना है जिसमें। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से हम बना रहे हैं। इसमें मैं प्याज डालूँगी। इस तरीके से बना के देखें, कड़ी आपको तड़के से ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। धनिया डालूँगी, कड़ी पत्ता डालूँगी, ठीक है। और मैं इसमें लाल मिर्च मैंने ज़्यादा इसलिए डाली है क्योंकि मेरी जो कड़ी की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। जिसमें मैं लहसुन के जो जवे हैं वो डालूँगी। ये देखिए, इसको मैं अच्छी तरीके से, अच्छा मैंने इसमें नमक नहीं डाला। नमक हम नहीं डालेंगे जब तक कड़ी हाफ़ डन नहीं हो जाती, तब तक हम इसके अंदर नमक नहीं डालेंगे। ये देखिए, अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लें ताकि जो इसके अंदर लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। और इसे मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। पहले मैं इसे हल्की आंच पे चढ़ाऊँगी, फिर जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा उसके बाद मैं इसकी, क्योंकि हल्की आंच पे चढ़ाने का मकसद ये है कि फ़ौरन ही हमारी जो दही है वो फट ना जाए। पहले हल्की आंच पे चढ़ती रहेगी, चम्मच हिलाते रहेंगे। जो ही इसमें बॉयल आ जाएगा आप चम्मच हिलाना बंद कर दें, ढक के इसे पका लें। ये देखिए जी, हमारी जो कड़ी का बैटर है वो तैयार हो गया। अब मैं इसे चूल्हे पे चढ़ा लूँगी। ये देखिए जी, मेरी जो कड़ी है उसमें बॉयल आ गया है। इसमें मैं इस टाइम हल्दी डाल दूँगी। हल्दी आपने पहले नहीं डालनी, और इसमें कड़ी में जो हल्दी है वो ज़्यादा जाती है। ये देखिए जी, हमारी कड़ी जो है ना वो हाफ़ डन हो चुकी है। इस स्टेज पे आके मैं इसमें नमक डालूँगी। हमने पहले नमक नहीं डाला था, इस स्टेज पे आके मैं नमक डालूँगी इसके अंदर। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। आपने इसको टेस्ट कर लेना है, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और डाल लीजिएगा। ये देखिए, हमारी जो कड़ी है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। चलें जी, अब हम अपने पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के जो प्याज हैं वो चॉप, अंडा कट जिसे कहते हैं, उस तरह से काट लिए हैं। इधर मैंने 2 आलू जो हैं वो काट लिए हैं, बड़े साइज़ के ये आलू थे।
मोस्टली लोग कड़ी में आलू नहीं डालते, कड़ी के पकोड़ों में आलू नहीं डालते। अगर आपने स्किप करना है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मेरे बच्चों को पकोड़ों में आलू पसंद है, इसलिए मैं ज़रूर डालती हूँ। डाल के देखें, बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये मैंने एक प्याली जो है ना भर के जो है वो धनिया लिया है, सब्ज़ धनिया। आजकल सीज़न का धनिया आया हुआ है, ज़बरदस्त उसकी खुशबू है, कोशिश करें ज़्यादा डालें। ये मैंने 3 अदद जो है हरी मिर्चें हैं उनको काट लिया है, चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास यहाँ लाल मिर्च है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें जो है वो डालूँगी, नमक डालूँगी। अगर कम लगे तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं। ये मैंने टीस्पून के करीब गरम मसाला लिया है, टीस्पून के करीब ही मैंने हल्दी ली है और टेबलस्पून के करीब मैंने सूखा धनिया लिया है। यहाँ मैंने 1.5 बाउल के करीब जो है वो बेसन लिया है। हम इन तमाम चीज़ों को बेसन में, और मैं एक हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें मीठा सोडा डालूँगी। मैं बेकिंग पाउडर नहीं डालना, मैंने इसमें बेकिंग सोडा डालना है। उससे ये है कि फूले फूले बनते हैं। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच इसमें आप दही के डाल सकते हैं। मैं इसमें टीस्पून के करीब जो है वो बेकिंग 1.5 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालना हमने, 1.5 टीस्पून के करीब मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूँगी। उससे ये है कि हमारे जो वो हैं जो पकोड़े हैं फूले फूले बनेंगे। 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है। पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी। उसमें हम पहले अपने मसाले डाल लेंगे। ये धनिया मैंने काटा था, मैंने ज़्यादा डाला है, आपको कम पसंद है तो आप इसमें कम डालें। लाल मिर्च डाली मैंने इसके अंदर, इसमें मैंने नमक डाला, सूखा धनिया, हल्दी डाली इसमें। कड़ी में जो है वो हल्दी ज़्यादा जाती है, कड़ी में आप कोशिश करें हल्दी थोड़ी ज़्यादा का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें। उससे है ये है कि कड़ी का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है। इसमें मैं गरम मसाला डालूँगी और लाल ग्रीन चिली वो डालूँगी। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें हम आलू डालेंगे। आपको बेसन कम लग रहा हो थोड़ा सा बेसन और भी डाल सकते हैं। इसमें प्याज डालेंगे। इसको पहले हम मिक्स करेंगे, फिर हम पानी के साथ इसको गूंदेंगे। पहले नहीं गूंदना आपने इसको। ये देखिए जी, हमने जो है वो अपना जो पकोड़ों का बैटर है वो तैयार कर लिया है। और मैंने देखें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला, इसको थोड़ा सा थिक थिक रखना है। वो इसलिए कि सब्ज़ियां ख़ुद भी अपना पानी छोड़ती हैं, तो इस लिहाज से आपने इतना ही रखना है, इसे ज़्यादा नहीं रखना। इस स्टेज पे आपने इसमें नमक ज़रूर चख लेना है, अगर आपको नमक कम लगे तो और डाल दीजिएगा। देखिए जी, हमारा ऑयल गर्म हो गया है, हमने पैन में ऑयल डाल लिया था, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हमने इसके अंदर पकोड़े डालने हैं। अच्छा, पकोड़ों में कोशिश आपने करनी है कि आपने मीठा सोडा डालना है, आपने बेकिंग पाउडर नहीं डालना। बेकिंग पाउडर से ये फूलेंगे नहीं और ये अंदर से नरम भी नहीं बनेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो 3 चम्मच या 4 चम्मच जैसे आपके पास है दही डाल दें। ये देखिए, इससे बड़े साइज़ के आपने नहीं डालने। ऑयल देखिए मेरा गर्म है, गर्म ऑयल में डालने हैं। ठंडे ऑयल में डालेंगे तो पकोड़ा फूलेगा नहीं और फिर वो सख्त बनता है। ये देखिए, जो इसके कड़ी के पकोड़े होते हैं वो ज़रा थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं। एक साइड से हमारे 1 मिनट के लिए पक गए हैं, हमने दूसरी साइड से भी इसी तरीके से 1 मिनट के लिए पकाना है। इसी तरीके से हम तमाम जो हमारे पकोड़े हैं, जो बैटर है उसके पकोड़े बना लेंगे, फिर हम इसे कड़ी में डालेंगे। कड़ी मेरी जो है वो तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे मैं इसमें जो हमने पकोड़े बनाए थे वो डालेंगे। ज़्यादा पकोड़े पसंद हैं आपको, आप कड़ी में ज़्यादा डाल सकते हैं। कुछ लोगों को पकोड़े कम पसंद होते हैं और जो कड़ी है वो ज़्यादा पसंद होती है, तो आप उस तरीके से भी डाल सकते हैं। आप चेक कर लीजिए, जितना आपको मुनासिब लगता है उतने पकोड़े आप इसमें डालिए। मैं थोड़े से और डालूँगी इसमें।
ये देखिए जी, मैंने इसके अंदर पकोड़े डाल दिए हैं। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। इसको एक बॉयल आ जाएगा तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी, फिर हम तड़के की तैयारी करते हैं। जो कड़ी में तड़के के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एंड पे जब हम तड़का लगाते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 तेज़पात लिए हैं। ये 15 से 20, अगर आपके पास बड़े साइज़ की गोल लाल मिर्चें हैं तो आप 10 के करीब डालें। मेरे पास छोटी साइज़ की थी तो मैंने 15 से 20 हैं तकरीबन, इतनी मैंने ली हैं। इसका जो तड़के में जायका है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। टीस्पून के करीब मैंने इसमें जो है वो मेथी दाना लिया है। मेथी दाना अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर है तो ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैंने यहाँ पे टेबलस्पून के करीब जो है ना वो सफ़ेद ज़ीरा लिया है। धनिया मैंने टेबलस्पून के करीब धनिया लिया है। ये हम जब हमारी कड़ी तैयार हो जाएगी उसके बाद हम इसका तड़का लगाएंगे। और एक और चीज़ मैंने आपसे कहनी थी, अगर आपको प्याज पसंद है कड़ी में तो आप प्याज पहले फ्राई कर लें, उसके बाद ये तड़के का सामान डालें। बेसिकली जो कड़ी मैं बना रही हूँ इसमें प्याज नहीं जाता फ्राई किया हुआ, तो इस तरीके से बनाएं। अगर आपको प्याज पसंद है तो आप इसमें प्याज ऐड भी कर सकते हैं। चलिए हम उसी ऑयल में, जिस ऑयल में हमने पकोड़े फ्राई किए थे, हम उसी ऑयल में जो है वो तड़का तैयार करेंगे। हम ऑयल से पहले मैं इसमें जो मेथी है वो डालूँगी। मेथी दाना हमने वो डाल दिया। देखिए हमारी मेथी दाने ने कड़कड़ाना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पे आके हम इसमें गोल लाल मिर्च डालेंगे और कड़ी पत्ता डालेंगे। तड़का अगर आपने थोड़ा सा भी जला दिया या थोड़ा कच्चा रख लिया तो इसका जायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तड़का आपने देख के डालना है इसके अंदर, ना ज़्यादा गलाना है, ना ज़्यादा काला करना है और ना ही ज़्यादा ऐसे खड़ा खड़ा रखना है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज ज़रूर होने दें। देखिए हमारी जो मेथी है उसका कलर तब्दील हो गया है, जो लाल मिर्चें हैं उनका कलर भी तब्दील हो रहा है। इस स्टेज पे आके हम सफ़ेद ज़ीरा और साबित जो हमारे पास धनिया था वो डाल दिया। अच्छी तरीके से हम जो हमारा साबित धनिया और ज़ीरा है इसको हम जब ये ब्राउन हो जाएगा तब हम इसका तड़का लगा देंगे। ये देखिए जी हमारा तड़का तैयार है। अब हम इसे कड़ी में डालेंगे। ये देखिए जी हमारा तड़का जो है वो तैयार था। अब हम इसे कड़ी में डाल देंगे। ये देखिए इस तरह आपका कलर होना चाहिए तड़के का। आपने जलाना भी नहीं है और आपने ब्राउन भी नहीं रखना। इसका हमने ढक्कन बंद कर दिया है। 1 सेकंड के लिए हम इसका ढक्कन बंद करेंगे ताकि जितनी भी जो भी हम तड़के में डाली हैं चीज़ें वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त किस्म की कड़ी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ।